दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 11 एग्रीकल्चर में दोस्तों हम किसी अभियंता यानी इंजीनियरिंग के दोस्तों बोर्ड पेपर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों सभी बच्चों के लिए जो दोस्तों 2023 में अपना दोस्तों क्लास 11 एग्रीकल्चर का दोस्तों बोर्ड पेपर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपका एग्जाम यानी कि आपका बोर्ड पेपर होता है। इसमें दोस्तों आपका 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है, पूर्णांक 50 होता है। इस प्रकार से आप दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय पर सबसे पहले हमारा होता है, इसमें दोस्तों दिया गया हमारा पहले नंबर पर हमारा दिया गया कठोरी कण के उपरांत इस्पात हो जाता है। तो दोस्तों कठोरी कण के उपरांत दोस्तों इस्पात भंगुर हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है। तो दोस्तों ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों वह होता है हमारा किसी यंत्र को ऊपर नीचे उठाना। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग मतलब जो जुताई करते हैं तो दोस्तों जब हैरो का जब यानी कि जब दोस्तों हमारा कल्टीवेटर को दोस्तों ऊपर नीचे किया जाता है, वह दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक के द्वारा। इसके बाद हमारा आता है कैंप साइट पाया जाता है। दोस्तों कैंप साइट किस में पाया जाता है? दोस्तों वह पाया जाता है चतुर्घात तथा द्विघात दोनों इंजनों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है हीरो का प्रमुख प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा इनमें से सभी। क्यों? इसका मतलब दोस्तों हमारा होगा मिट्टी भुरभुरी करने के लिए भी किया जाता है, कम गहराई तक मिट्टी काटने के लिए भी किया जाता है, खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 20 से 20 की दूरी। जी हाँ दोस्तों, 20 से 20 की दूरी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जब आप मतलब सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं तो दोस्तों जब बीज को दोस्तों भूमि में डालते हैं तो दोस्तों जो बीज होते हैं वह दोस्तों इधर उधर हो जाते हैं हल्का फुल्का। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 से 20 की दूरी मतलब नियंत्रित नहीं हो पाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है खुला कोड किसे बोलते हैं? तो दोस्तों खुला कोड उसे बोलते हैं बाहर से भीतर की जुताई, यानी कि एक प्रकार से इस प्रकार से खेत है तो दोस्तों यहाँ से हम उठाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बाहर से भीतर की जुताई करने पर ठीक है अंतिम कोड नाली यानी अंतिम कोड यानी जो बीच में अंतिम कोड बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे? खुला कोड बोलते हैं। हमारा अगला आता है 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर पानी आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह 200 घन मीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 1000 लीटर होता है। कितना? 1000 लीटर। अब दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर आता है? तो दोस्तों 1 लाख लीटर। कितना? 1 लाख लीटर आता है। इसके बाद हमारा अगला आता है जल भरा क्या है? तो दोस्तों जल भरा उसे बोलते हैं भूगर्भीय रचना जिसमें जल भरा रहता है और जहाँ से वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है जल भरा कहलाता है। दोस्तों एक बार और बता दें, जब खेत में दोस्तों पानी भरा होता है उसके उपरांत भी दोस्तों किसी कारणवश ठीक है या फिर नदी से पानी आ जाता है जिसके कारण दोस्तों और अधिक मतलब पानी भर जाता है, जिसके कारण दोस्तों फसल थोड़ा मारी जाती है, फसलों पर दोस्तों संकट उत्पन्न हो जाता है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम जल भरा। इसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पर गन्ने पेरने के गोले में सबसे बड़े बेलन का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है किंग लोलर। तो दोस्तों इस प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गन्ना पेरने के कोलों में कितने बेलन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 3 बेलन पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात किस सीमा में होता है? तो दोस्तों वह होता है हमारा 5:1 से 8:1 तक। इसके बाद हमारा होता है स्प्रे एवं डस्टर में अंतर लिखिए। तो दोस्तों स्प्रे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों स्प्रे का प्रयोग दोस्तों एनपीके यानी घुलनशील मतलब उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है घोल कर। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों जो डस्टर होता है उसमें दोस्तों क्या किया जाता है, जो रसायन होते हैं उन्हें दोस्तों बुरकाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, बुक में दिया गया होगा। इस प्रकार से 8वें पर हमारा आता है 20 उर्वरक ड्रिल के कार्यों का लिखिए। इसके प्रकार से हमारा अगला हमारा जो आता है वह आता है हमारा 9वां प्रश्न पर नलकूप का रख रखाव आप कैसे करेंगे? दोस्तों नलकूप किसे बोलते हैं? दोस्तों नलकूप बोलते हैं जो नल होते हैं। ठीक है, नल के कुएं को भी बोलते हैं, नलकूप बोलते हैं। इसका रख रखाव आप कैसे करेंगे इसके बारे में लिखना है। बहुत ही साधारण है दोस्तों, आप गाँव में होते हैं। ठीक है, आप गाँव में हैं दोस्तों, आपको दोस्तों खूब अच्छे से पता होगा नलकूप का रख रखाव कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा अगला आता है त्रिकड़ा प्रेडर मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में। इसके बाद हमारा अगला आता है कोर तलन बेवेल्ड गियर कब प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बारे में भी दोस्तों पढ़ लीजिएगा। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 हेक्टेयर की फसल के लिए 0.25 क्यूमेक की जलधारा से 24 घंटे सिंचाई करने पर जल की औसत गहराई क्या होगी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा केयर हल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों केयर हल किस प्रकार से होता है? वह दोस्तों हमारा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा होता है, इस पे दोस्तों इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा होता है।
यहाँ से हमारा जॉइंट होता है, ठीक है। इस प्रकार से केयर लॉस होता है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है 14वें नंबर पर हमारा आता है पीरियड मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हमारा अगला आता है 20 से उत्तरी प्रश्न में संपीड़न अनुपात से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब हमारा दोस्तों आता है जो हमारा दोस्तों हर बार दोस्तों हर बोर्ड एग्जाम में दोस्तों मतलब हर एग्जाम में दोस्तों आता है, या फिर आपका 2023 हो, क्या या फिर दोस्तों आपका